चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन 2022 में नहीं छूटने वाला है। जो 2022 में क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, मैट्रिक का एग्जाम में, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इससे इतना कवर करना है। ध्यान ये देना है कि निर्देशांक ज्यामिति में ऑब्जेक्टिव कैसे करता है, एकदम बहुत ही आसान करता है, इसमें कोई खास नहीं है। ओरिजिन पर जो एक्स वाई है वह क्या होता है 0 0, मूल बिंदु पर क्या होता है 0 0। ये प्रथम चतुर्थांश है जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब समझना है कि एक्स वाई 0 0 ये मूल बिंदु है ना, कौन बिंदु ओरिजिन पॉइंट, कौन बिंदु ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। इसमें जो एक्स होता है पहले एक्स लिखाते हैं, ओकर बाद कोच लिखाता है वाई, माने ये एक्स का एरिया है, ये किसका एरिया है एक्स का, ये किसका एरिया है एक्स डाइस का, किसका एरिया, ये बाई है इसका किसका है वाई डैश का, ठीक है। डाइस माने माइनस होता है, डाइस माने, तो बताइए एक्स कोची में है प्लस में, अब बाई कोची में है माइनस में, माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस और प्लस। यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस बाई भी प्लस, एक्स भी प्लस बाई भी प्लस, एक्स भी प्लस, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स कौची में है माइनस में ना, तो ये माइनस में, आई वाला प्लस में, क्यों ये माइनस है, आई वाला के घर, देखिए यही दोनों के घर ना है, एक कर और एक कर, तो ये कौची में है तो ये प्लस हो गया, आई कौची में है डैश वाला माइनस होता है। आइए देखिए यहू डैश यहू डैश, तो डैश वाला देखो एक्स और बाई होता है, तो एक्स भी माइनस आई बाई भी माइनस, देखो ये डैश डैश मने माइनस, डैश मने तो एकरो माइनस एकरो माइनस, दोनों को माइनस। कहेगा कि तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो दोनों माइनस होता है, एक्स भी वाई भी। आई में देखिए चतुर्थ में तो एक्स और वाई, तो एक्स कोची में और वाई कोची में, याद हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि बताइए कि निम्नलिखित में जो कोऑर्डिनेट दिया गया है, निर्देशांक दिया गया है, जिसे 2 3 है ना, 4 5 है ना, 1 2 है ना, ये देखिएगा समझना है, और 1 7 ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया है। क्लियर आ रहा है इतना जी, ये सब क्लियर आ रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान देना है कि ये 2 3 4 5 1 2 1 7 है, तो इसको पूछेगा कि कौन सा चतुर्थांश में है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम माइनस लगा दिए, यहाँ पर दोनों में माइनस लगा दिए है ना, दोनों में माइनस लगा दिए, 5 माइनस है ना, और यहाँ पर माइनस लगा दिए है ना, आई इसमें दोनों में माइनस सही है, आई प्लस लगा दिए, तब बोलेगा कि पहल का कौन चतुर्थांश में है, तब देखेंगे पहल का किसका मान होता है एक्स का, पहल का किसका और दूसर का किसका, समझ में आ रहा है। तो एक्स जो है माइनस में है और बाई कोची में है, तो बताइए एक्स माइनस कहाँ होता है ई वाला में, अब बाई प्लस प्लस कहाँ होता है ई वाला में, इसका मतलब ये कौन चतुर्थांश में जाएगा द्वितीयक में, ये द्वितीयक में ना, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय का, ये तृतीय का, ये चतुर्थ चौथा है ना, तो ये कौन में होगा द्वितीयक में, देखिए द्वितीयक में है। अब कहेगा दोनों माइनस कहाँ होता है, देखिए तो तृतीयक में ना है, तो इसको कौन में जाएगा तृतीयक में ना, कौन में तृतीयक में, समझ में आ रहा है। आई द्वितीयक में, अभी कहेगा एक्स आई वाई, इसका मतलब ये प्लस में आई, तो ये एक्स प्लस में, तो एक्स प्लस में वाई माइनस में, तो बताइए कहाँ एक्स प्लस में ई में ना, एक्स कोची में प्लस में, वाई कोची में, क्यों क्योंकि माइनस 2 लगा हुआ है ना, तो यही ना आएगा, तो ये कौन में आएगा चतुर्थ में ना। अभी देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस कहाँ रहता है फर्स्ट में ना, प्रथम में ना, अब ऐसा रहेगा तो बन जाएगा ना। तो चलिए इसमें एक ओरिजिन से एक है ना, देखिए यहाँ पर एक रेखा गया है और यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, दिखता है कि नहीं दिखता है। सब एक साथ बोलेगा मीठा मीठा आवाज में, है ना, ये एक साथ बोलना है मीठा मीठा, ये नहीं कि चिल्ला के बोलना है कि कान का चदरा हिले लगे, है ना। अब यहाँ से देखिएगा ये ओरिजिन पॉइंट है, तो 0 0 रहेगा, कुछ रहेगा, और यहाँ एक्स रहेगा, यहाँ वाई रहेगा, तो इसको मूल बिंदु से दूरी अगर कहता है मित्रों, किसका मूल्य बिंदु से दूरी,
देखिए मूल बिंदु से दूरी समझ में आ रहा है, ये मूल बिंदु है, एकरा से दूरी ये पॉइंटवा के दिले है कि ये एक्स है ये वाई है, तो इसका बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स के स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। इसको आपको रखना, मूल बिंदु का दूरी पूछता है एकदम VVI क्वेश्चन एकरा पर पूछता है ना। अब कहेगा कि दो बिंदु है ना, मान लीजिए यहाँ पर के 2 और 4 दिले है आ कह रहा है कि मूल बिंदु का दूरी निकले, तो मूल बिंदु यहाँ 0 0 है, आई दूरिया दिले है, तो बताइए रूट अंडर एक्स के स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर कौची है 2 प्लस वाई के जगह पर कौची है तो 4 के स्क्वायर, रूट अंडर 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 चौको 16 4 20, तो इसको क्या करेंगे 10 मतलब इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं है ना 5 गुना 4, तो होगा 2 के वर्गमूल 2 हो जाएगा ना, 4 के वर्गमूल 2 आई 5 2√5 आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए लिखिए, ए जो है मूल बिंदु से दूरी निकालना है, पहला ही क्वेश्चन, और फिर ए और बी दूसरा क्वेश्चन, ए माइनस बी है ना, आई ये दूरी निकालना है, सी और डी माइनस में ये दूरी निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है, फिर मिलते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, एक्स और वाई है, यहाँ पर 0 0, ठीक है, यहाँ से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर भी डाल देंगे एक्स और वाई, आई यहाँ एक्स वाई जो होता है 0 0 होता है, पहले एक्स होता है, पहले एक्स होता है, उसके बाद क्या होता है वाई होता है, क्या होता है वाई होता है, ये x1 होगा, आई y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। यहाँ से हम लोग फार्मूला देखेंगे, फार्मूला प्रूफ नहीं कर रहे हैं बल्कि फार्मूला को बता रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट है ना ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से आपको 5 नंबर एकदम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये है कि इसको क्वेश्चन पूछेगा कैसे, तो डिस्टेंस फार्मूला पूछता है, क्या पूछता है डिस्टेंस, क्या पूछता है डिस्टेंस माने दूरी, दूरी दूरी दो तरीका से पूछेगा, दूरी के तरीका से पूछेगा दो तरीका से, एक पूछेगा मूल्य बिंदु, क्या पूछेगा मूल बिंदु, और दूसरा क्या पूछेगा एक मूल बिंदु और दूसरा क्या पूछेगा दो बिंदु की दूरी का, दो है ना बिंदु की दूरी है ना जी, दो बिंदु की दूरी है ना, दो बिंदु की दूरी समझ में आ रहा है। तो चलिए डिस्टेंस दूरी, मूल बिंदु और दो बिंदु की दूरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु से क्या होगा फार्मूला, तो पहला होता है मूल बिंदु, मूल्य बिंदु, मूल बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु की दूरी इंग्लिश में बोलेंगे ऑरिजिन डिस्टेंस, ऑरिजिन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका होता है दूरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मूल बिंदु से होता है कि मतलब यहाँ से और यहाँ से दूरी, तो मान लीजिए कि वो है, मान लीजिए कि वो है ना, ई वाला P है, ई वाला Q है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखना ही है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है डिस्टेंसवा के दूगो निकाले के बाद एगो और डिस्टेंस निकालना इसमें रहता है, पता है, तो वो जो डिस्टेंस है अलग बताएंगे, ये बिंदुआ से ऐसे रहेगा, ही बिंदुआ से ऐसे रहेगा, याद है कौन दूरी, कौन दूरी, आई लो भुतला गया, ओ पी क्यू, ये दूरिया आपस में बराबर रहेगा, ये दूरिया आपस में समदुरुस्त दूरी कहते हैं। आई पूछता क्वेश्चन में है, मान लीजिए एक्स वाई है, तो x1 मान लीजिए x1 आई y1 है, तो x2 हो जाएगा, आई y2 हो जाएगा, ई पॉइंट के लिए, आई पॉइंट के लिए x2 हो जाएगा, आई y2 हो जाएगा। बतिया समझे,
बतिया समझे जी। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फार्मूला दो तरीका से निकलता है। मैंने दो गो यहाँ पूछता है, लेकिन यहाँ जो है यही फार्मूला के यूज करते हैं, तो इसको समदुरुस्त दूरिया कहते हैं। और समदुरुस्त दूरी में हाई वाला बराबर रहता है। बतिया समझे? नहीं समझिएगा, समझिए ध्यान से। देखिए मूल बिंदु का दूरी का है ना, कहेगा ना, तो मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है। हम पहले वीडियो में भी बताए हैं कि बस यहाँ पर ऐसे रख दीजिए, हई से और हई से, है ना। ये पहिल का एक्स के मान होता है, कुछ का मान होता है, और दूसर का कुछ का रहता है। ओ हो। तो ये जो देख रहे हैं ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। और 9 4 कितना होता है? 13, मतलब 13 होता है ना। यही आंसर आ गया। अगर आपको बनाइए, ध्यान ये देना है कि जो मूल बिंदु देख लिए है ना, उसका तो हो गया। इसका भी कहानी खत्म कर देते हैं। देखिए दो बिंदुओं की दूरी, दो, है ना, बिंदुओं की दूरी। ए मित्रों देखिए, 2 पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, यानी दो बिंदुओं की दूरी। तो दो बिंदु कौन है जी? ए जी देखिए, तो दो बिंदु कौन कौन है? देखिए ध्यान से, एगो ई वाला बिंदु है और एगो ई वाला बिंदु है। दो बिंदु हुआ कि नहीं? तब बताइए, हम यहाँ से गए स्टेशन, तो यहाँ से जब स्टेशन गए तो ज़्यादा दूरी स्टेशन ना है। हम यहाँ से स्टार्ट किए होंगे तो धीरे धीरे दूरी बढ़ता हो गया होगा। तब बताइए, हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ज़्यादा दूरिया कौन होगा? ई वाला ना। तो जदका में से कम का को घटा देंगे। तो बताइए ना, आई एक्स टू, आई घटाओ एक्स वन, है ना, आई प्लस बाई टू घटाओ बाई वन, आई दोनों को होल स्क्वायर करके आ रूट चढ़ा देंगे। क्यों चढ़ाएंगे वो अगला वीडियो में। ये फार्मूला कैसे आता है वो प्रूफ करेंगे, लेकिन इसमें नहीं, इसमें मैथ, ठीक है। अब बताइए कि इसको फार्मूला तो बन गया, किसका फार्मूला? दो बिंदु का दूरी, हाई बिंदुआ हाई बिंदुआ। अब कहिएगा सर एकरा से दो निकाले हैं, ये मूल बिंदुआ की दूरी आती है, यहू दो बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन हुआ, लेकिन यहाँ 0 0 है ना, इसीलिए ऐसे हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहू पॉइंट में यहाँ से निकलिएगा ना, तो यही चीज़ आएगा। जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो में, ठीक है। ये में सिर्फ मैथ का फार्मूला साथ में, है ना, प्रूफ करना था अगला में, ठीक ना। तो चलिए, इधर मान लीजिए कि ऐजा 3 है, ऐजा 4 है, ठीक है। तो देखिए x2 का मनवा कितना है जी? 3 है ना। x1 का मनवा कितना है? देखिए तो 2 है ना। ये घटा तो होबे करता फार्मूला में। आई प्लस, है ना, बाई टू, सुना, बाई टू कितने है? 4। आई बाई वन जी 3 है। बाई वन क्या है? बाई वन हाई 3 बनू 3 हो गया। हाई वाला हाई, ये कितना है? 3। अब बताइए, मैं आज हो गया फ्री, 3 में से एक जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। प्लस 4 में से एक जाएगा, मैंने 4 में से 3 जाएगा तो एक बचेगा। तो बताइए ना ये जी, बताऊँ ना, 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1, 1 1 2, 1 1 रूट 2 आंसर हो गए, हो गए कि ना हो गए? इसीलिए तो हम कह रहे थे कि देखिए ध्यान से, चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो कॉलिनियर पूछता है हिंदी में संरेखीय कहते हैं, समझे कि नहीं? वो पूछेगा क्वेश्चन, और साथ एगो और पूछेगा जी, नहीं पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल। और क्षेत्रफलवा में एक और पूछता है, कहता कि पहिलका त्रिभुज और दूसरका त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात पूछ देता है। पता है कि नहीं? नहीं पता तो देखिए, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। और नहीं दिखता है तो बोलिएगा। दिख रहा है ना, इसीलिए उधर लिख रहे हैं। आप सबके दिख रहा है जी? देखिए यह भी त्रिभुज है, इसका पॉइंट बा है बउआ x1 अब y1, आई x2 है, ये बाई 2 है, आई x3 है, ये बाई 3 है। बात समझ में आ रही है? अगर ये भुजा है, देखे के, अगर ये भुजा है तो बीच वाला के मध्य बिंदु कहते हैं। कौन बिंदु? मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौची है? मध्य बिंदु है ना। आ एक ई वाला लाइन में है ना, लाइन समझता है ना, उल्टा पुल्टा मत सोचना। लाइन ई लाइनवा के बीचे बीच ई बिंदु को मध्य बिंदु, आ ई बीचे बीचे के मध्य बिंदु,
अब एक बात बताओ, ये सी है, ये है तगड़ा, डी में क्या है? दिक्कत है, शर्माना नहीं, बोलना। डी ई, आई वाला एफ। अब ये देखिए, इसको ऐसे मिला देंगे, मिलाने आता है और नहीं मिलाने आता मिल लेना, ऐसे मिला दिए, 15 त्रिभुज, 12 त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, समझ में आ रहा है? अब कहेगा कि ई त्रिभुजवा के क्षेत्रफलवा और ई त्रिभुजवा के क्षेत्रफलवा के अनुपात बताइए बड़का त्रिभुजवा के क्षेत्रफल के, है ना? ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफलवा कैसे होता है। हाँ, इधर देखिए आराम से, इसका फार्मूला है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना? तो इसका होता है एक फार्मूला। का फार्मूला होता है जी, देखिए ना, 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। आपको अगर मन करे ना तो x को भी बाहर ले सकते हैं, मन करे तो y को भी ले सकते हैं। तो x को बाहर ले लिए, अब y में से y को घटा दीजिए, हल्ला नहीं करने का, देखने का। x बाहर ले लिए, y में से y घटा दीजिए, x ले लीजिए, अब y में से y को घटा दीजिए, क्षेत्रफल वही आएगा। अगर बराबर 0 करिएगा तो वो संरेख होगा, अगर नहीं बराबर करिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समझ गए ना? तो कहिएगा कि 1 2 कुछ लिखवे नहीं किए, पगला गए हैं का? नहीं, पगलाए नहीं है, बता रहे हैं। देखिए इधर 1 2 3, है ना? तो यहाँ से पढ़िए 1 2 3, समझ में आई? समझो ना यार, देखो यहाँ उतार हो का है, एकदम मोबाइल फोड़ दोगे का? देखो इधर, देखो यहाँ 1 से 2 और 2 से 3। अब यहाँ से 2 से चलेंगे, 2, उसके बाद 3 और 3 से 1। अब देखो हड़बड़ाओ नहीं, ज़्यादा रहा है हंसी। इधर देखो, ये 3 है ना, 3। अब 2 से गिने थे ना, 2 3 ऐसे, तब 3 से लगले गिन देंगे, 3 से, हाँ ऐसे घूमेंगे ऐसे, तब 3, उसके बाद 1, आयकर बाद 2। समझा कि नहीं? यह फार्मूला हो गया। क्या बात करते हो यार, लिखो ना। देखिए एक बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ये है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना संरेख दे देता है। क्या देता है? संरेख। तो संरेख कहेगा ना बबुआ, संरेख के मतलब क्या होता है? संरेख इंग्लिश में कॉलिनियर कहते हैं, कॉलिनियर, ठीक है, कॉलिनियर। तो कॉलिनियर कहेगा ना बबुआ, तो एकरा बराबर कुछ नहीं करे के बा, खाली एकरा बराबर में 0 कर दीजिएगा। तो 0 करेंगे तो कुछ होगा नहीं, मालूम है? अरे 2 है ना गुना में, 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो इस सब हट जाएगा, ए तो नहीं हो जाएगा, एक पर रख दीजिएगा ना, 0 आ गया तो कॉलिंग यार, नहीं आया तो नहीं समझ में आया, क्वेश्चन बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मतलब कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे, समझिएगा कंसेप्ट, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे तो हाई फार्मूलवा के याद करने के तरीका बताए हैं, लिखे के तरीका बताए हैं, ठीक है? त्रिभुज के क्षेत्रफल कहेगा निकालेंगे। अगर कह दिया कि छोटका त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो, आई बड़का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो, और दोनों के अनुपात कर दो, अनुपात मैंने भागा, समझ में आ रहा है? अगर कह दिया कि संरेख निकालो तो एकरा बराबर खाली 0 कर देना है, ये 0 की है जे, और त्रिभुज के क्षेत्रफल कहेगा ना तो 0 नहीं करना है, याद रखना, 0 नहीं करना है, समझा कि नहीं? कॉलिनियर बराबर कहेगा ना तो फार्मूला को 0 कर देंगे, मैंने फार्मूलवा के बराबर 0 कर देंगे, और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अगर उतना नहीं आता है ना तो बस ये सीधे से मिटा दीजिएगा, कॉलिनियर हो गया। एक पर रख दीजिएगा मान, जो 3 को पॉइंट दे रहेगा निकल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे यही बढ़ते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए जी? त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे याद होना चाहिए? देखो ध्यान से बोर्ड पर, बस यही ध्यान देना चाहिए कि बाई में से बाई को घटा दिए, बाई में से बाई को घटा दिए, तरीके तुम लोग पागल तो नहीं ना हो? बाई में से बाई घटा दिए, घेर दीजिए, अब प्लस बाई में से बाई घटा देना है, बस कुछ नहीं करके है, समझ रहा है ना? एकदम ऐसे ऐसे लिखे के है, प्लस बाई में से क्या घटा देंगे? वाई। अब साथे बाहर एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स निकाल दिए। अब काउंट करेंगे, काउंट अभी बताए थे 1 2, वही वाला 2 3, अब गिन देंगे 1 से 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस ऐसे याद कर लेना है। मैंने 1 2 3
1 2 3 2 3 1 3 1 2 वही तो लिखल है। फार्मूला याद हो गया, बात करते हो वही ना, 1/2 है तो क्षेत्रफल हो गया। एक बराबर ऐसे कर देंगे, एक बराबर 0 तो ये हो जाएगा कोलिनियर रेख। क्या होगा? संरेख। लिख लो बउआ, संरेख बराबर लिख लो। मध्य बिंदु जो होता है ना बाबू, मध्य बिंदु समझो, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु जो दिले है तो मध्य बिंदु का तो ये फार्मूला होता है, माने ये दोनों के बीच में जो है ना लाइन, मान लो जी कि ये है, ये बी है पॉइंट बा, तो मान लीजिए कि x1 है, y1 है, समझो, समझने का है। आई कह रहा है कि सी मध्य बिंदु है, मध्य माने बीचों बीच, मध्य माने कि कोई केतारी ले घर है, आई मान ली की लंबाई है, आ बीचे से तूर के देवे लागे, दोनों के आधा आधा दो लड़का के ना तो रोस में जेते, तो एक तूर देवे बीचे बीचे, ओकरे मध्य बिंदु कहल जाए, समझला। हाँ मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर फॉर्मूला है बाबू, मध्य बिंदु बराबर है ना, मध्य पॉइंट है, मिड पॉइंट, इंग्लिश में मिड पॉइंट कहल जाए है ना, मध्य नहीं मिड। हाँ तो मध्य बिंदु बराबर हो भाई, फार्मूला बा कोऑर्डिनेट अगर पूछबा था, तीन कोऑर्डिनेट हुए कर मतलब समझो कि ना। हाँ एक से बराबर के 3 गो लाइन है सर, 3 गो नहीं, ये कोऑर्डिनेट के पहचान है, ऐसे शॉर्ट में लिखल जाए। हाँ तो x1 x2 बट्टा में 2, ये फार्मूला हो गई, माने x1 x2 जोड़ दिली, 2 से भागा दिली, निकाल गई, माने कौची निकाला है, x और y के मान निकाला है, तो x से बराबर एक मान बराबर, ये दोनों के जोड़ के 2 से भागा दिली। अब एक मान कैसे निकालबे, तो ये y1 y2 आ 2 से भागा दिली, हो गई, एकरा जोड़ दिली आ एकरा जोड़ दिली, आ जोड़ के 2 से भागा दे देबे तो कौची निकल जेती, ई वाला वही ना है फार्मूला, ये मध्य बिंदु बराबर है, लिख ला।